326 BCE अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडन पर्शियन एम्पायर को डिफीट कर चुका है। उसकी आर्मी लगातार जीतों के बाद अब उस जमीन में एंटर करती है जिसे ग्रीक राइटर्स इंडिया के नाम से जानते थे। यहीं हाइडास्पेस नदी के किनारे अलेक्जेंडर का सामना होता है एक ऐसे रजा से जो सरेंडर करने से इनकार करता है। ग्रीक सोर्सेज यूसपोरस कहते हैं हाइडास्पेस की ये जंग अलेक्जेंडर के इंडियन कैंपेन का सबसे क्रिटिकल मोमेंट थी। अलेक्जेंडर के लिए इंडिया सिर्फ एक टेरिटोरी नहीं थी। अरियन के मुताबिक वो अपने आप को दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंचता देखना चाहता था। इंडस क्रॉस करने के बाद अलेक्जेंडर ने लोकल रूलर्स से अलायंसेस बनाए। टैक्सीला के राजा अम्भी ने अलेक्जेंडर को सपोर्ट दिया, लेकिन हाइडास्पेस के यूएस पर पोरुस ने रेजिस्ट करना चुना। पोरुस का राज्य दो बड़ी नदियों के बीच स्थित था, इकोनॉमिकली रिच और मिलिटरीली स्ट्रेटेजिक। इस रीजन को कंट्रोल करना अलेक्जेंडर के लिए अनअवॉइडेबल था। ग्रीक हिस्टोरियंस पोरुस को सिर्फ एक लोकल रूलर के तौर पर नहीं लिखते, बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मोनार्क के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अरियन लिखता है पोरस फिजिकली इंपोजिंग था और उसकी आर्मी डिसिप्लिन में बंधी हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वॉर एलिफेंट्स। ग्रीक आर्मीज ने एलिफेंट्स का सामना पहले भी किया था, लेकिन हाइडरस्पेस में उनकी संख्या और डिप्लॉयमेंट बिल्कुल अलग लेवल पर थी। ये अलेक्जेंडर के लिए एक अननोन बैटलफील्ड वेरिएबल था। हाइडास्पेस रिवर मॉनसून के दौरान तेज और वाइड हो चुकी थी। पोरुस ने अपनी फौज को ईस्टर्न बैंक पर डिप्लॉय किया। डायरेक्ट क्रॉसिंग का मतलब था एलिफेंट्स के सामने एक्सपोज होना। ग्रीक हिस्टोरियन कर्टियस रूफस लिखता है पोरुस का स्ट्रैटेजी सिंपल था, अलेक्जेंडर को रिवर के उस पार ही रोकना। अलेक्जेंडर ने तुरंत अटैक नहीं किया। उसने दिनों तक मूवमेंट, नॉइज और फॉल्स प्रिपरेशंस दिखाए। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, पोरस को कॉन्स्टेंटली अलर्ट रखना। अरियन के मुताबिक अलेक्जेंडर ने रात के वक्त अपस्ट्रीम एक सूटेबल क्रॉसिंग पॉइंट चूज किया। स्टॉर्म और रेन ने मैसेडोनियन मूवमेंट को कंसील किया। जब पोरस को खबर मिली, उसने अपने बेटे के अंडर एक कैवलरी फोर्स भेजी। इस छोटी इंगेजमेंट में पोरस का डिटैचमेंट डिफीट हुआ। इस मोमेंट के बाद फुल स्केल बैटल अनअवॉइडेबल हो चुकी थी। पोरस ने एलिफेंट्स को फ्रंट लाइन में रखा। इन्फेंट्री एलिफेंट्स के पीछे थी, कैवलरी विंग्स पर पोजीशन थी। अलेक्जेंडर ने कैवलरी को पोरस की कैवलरी को न्यूट्रलाइज करने का टास्क दिया। बैटल के इनिशियल फेज में एलिफेंट्स ने मैसिडोनियन रैंक्स को हेवी डैमेज पहुंचाया। ग्रीक सोर्सेज नोट करते हैं मैसिडोनियन सोल्जर्स इस लेवल के एलिफेंट वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। जैसे जैसे बैटल लंबी होती गई, एलिफेंट्स इंजर्ड होने लगे। अरियन लिखता है जख्मी एलिफेंट्स पैनिक में अपनी ही इन्फैंट्री को कुचलने लगे। इससे पोरस की फॉर्मेशन में गैप्स आ गए। अलेक्जेंडर ने इसी मोमेंट का एडवांटेज लिया। कैवलरी ने फ्लैंक से एनसर्कलमेंट शुरू की। यह बैटल का डिसाइसिव फेज था। पोरुस खुद एक एलिफेंट पर बैठकर आखिर तक लड़ता रहा। जब वो घायल हुआ, उसकी आर्मी रिट्रीट करने लगी। प्लूटार्क के मुताबिक पोरस को अलेक्जेंडर के सामने प्रेजेंट किया गया। अलेक्जेंडर का सवाल और पोरस का जवाब ग्रीक सोर्सेज में क्लियरली रिकॉर्ड है। ये एक रेयर डॉक्यूमेंटेड एक्सचेंज है। अलेक्जेंडर ने पोरस को उसका रजिया वापस दिया, उसे एडिशनल टेरिटरी भी दी। आर्यन लिखता है अलेक्जेंडर पोरस के करेज और लीडरशिप से इंप्रेस था। पॉलिटिकली ये एक प्रैग्मेटिक डिसीजन था। अलेक्जेंडर को इंडिया में एक लॉयल लोकल एलाई चाहिए था। हाइडरस्पेस अलेक्जेंडर की लास्ट मेजर बैटल थी। इस बैटल ने मैसिडोनियन आर्मी की लिमिट्स को एक्सपोज किया। एलिफेंट वॉरफेयर ने ग्रीक मिलिट्री थिंकिंग को परमानेंटली इंपैक्ट किया। हाइडरस्पेस के बाद बियास रिवर पर सोल्जर्स ने आगे मार्च से इनकार कर दिया। अलेक्जेंडर को रिट्रीट एक्सेप्ट करना पड़ा। बैटल ऑफ द हाइडरस्पेस सिर्फ एक विक्ट्री या डिफीट नहीं थी, ये एक मोमेंट था जहां ग्रीक एक्सपेंशन अपनी नेचुरल लिमिट तक पहुंची। पोरुस ने टैक्टिकल डिफीट फेस की, लेकिन अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी बचे रखी। अलेक्जेंडर ने बैटल जीती, लेकिन इंडिया में उसकी एडवांस यहीं रुक गई। इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं हाइडास्पेस ने अलेक्जेंडर को नहीं रोका, उसकी आर्मी को रोक दिया।